स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो है लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एपी का मीनिंग। एपी किसको बोलते हैं? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें थोड़ी सीक्वेंस समझनी पड़ेगी कि क्या बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को। पहले प्रोग्रेशन मतलब क्या बच्चों? तो प्रोग्रेशन मतलब जो एक नंबर सीक्वेंस दी हुई है, जैसे समझ लो एक नंबर दिया हुआ है 2 4 6 8, ये नंबर सीक्वेंस दी हुई है। हर एक नंबर में आप शांति से देखोगे, एक नंबर में पहले नंबर में 2 ऐड करोगे तो दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में 2 ऐड करोगे तो तीसरा नंबर, तीसरे में 2 ऐड करोगे तो चौथा नंबर मिलते जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि वो नंबर में एक पैटर्न फॉलो होती है कि हर एक में आप ऐड करते जाओगे तो दूसरा नंबर मिलता जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे? दो सीक्वेंस whose term always follow the certain pattern are called the progression। समझ में आया बच्चों कि एक पैटर्न फॉलो होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेशन। अब बोलोगे सर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है? तो इसमें पहले सबसे पहले हमने लिखा हुआ है 2 5 8 11 14, तो ये एक प्रोग्रेशन हुआ। ये इसमें 10 का डिफरेंस है तो ये भी एक प्रोग्रेशन हुआ। तो अभी आप बोलोगे सर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होगा? तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की जब भी बात करते हैं बच्चों, इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding the fixed number to the preceding term except the first term। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि हर एक टर्म में आप जो है वो नंबर ऐड करते हो तो आगे का नंबर मिलेगा फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें दिया होगा कि टर्म की शुरुआत में उसमें ऐड करना, मतलब वो पहले टर्म में कुछ ऐड नहीं करना है, पहले टर्म तो वैसे का वैसा ही होता है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो एक नंबर से स्टार्टिंग होती है सीक्वेंस, इसलिए। तो आप बोलोगे सर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये फिक्स नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब बच्चों यहाँ पे देखो, ये इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर ये दोनों में है 3 का, दूसरे में है 3 का, यहां से है 3 का, यहां होगा 3 का। सेम वे सब में यहाँ पे कितना है बच्चों? 10 का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर ये 10 का कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। दोनों के बीच में नंबर का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? डी से बच्चों। और इसमें वो बोला जाएगा फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये बहुत सिंपल बात है, समझ लो। इसको हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर टर्म 1, तो यहाँ पे बोलेंगे नंबर 1 टर्म 1, टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5। सेम वे यहाँ पे जो होगा आप बोलोगे सर 10 जो है 10 20 30 40 50 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5। क्लियर है बच्चों? अभी मुझे ढूंढना है टर्म 50, अभी लिख के नहीं करना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर कैसे ढूंढा जाएगा? तो हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, आपको जो टर्म ढूंढनी है वो नंबर पता होना चाहिए, और वो जो सीक्वेंस दी हुई है, वो सीरीज दी हुई है, उसका आपको क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता हो तो आप कोई भी टर्म ढूंढ सकते हो। इसकी फॉर्मूला हमारे सामने है, an is equal to a plus n minus 1 into d, where d is equal to common difference, और d की फॉर्मूला लिखी गई है। ये कॉमन डिफरेंस वर्ड में बोला जाएगा और डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होगी? तो आप बोलोगे सर a1 a2 माइनस a1 और a3 माइनस a4। ये दोनों सेम होते हैं कोई भी सीक्वेंस में। तो आप बच्चों बोलोगे कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या होगी बच्चों? तो जो डिफरेंस की जो हो के इक्वल आएगा, तो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपको ए जो दिया हुआ है फॉर्मूला में, ए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाएगा बच्चों? फर्स्ट टर्म। क्लियर है? यहां तक जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपको ये पूरा लिख देना है, उसके बाद हम फर्स्ट टर्म में फर्स्ट सम से स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 का सम नंबर 1। इसके अंदर 1 के अंदर हम 4 सम सीक्वेंस में करते जाएंगे। फर्स्ट सम में इंफॉर्मेशन है, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है वो पढ़ते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व टू मेक द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का मतलब है कि आपको नीचे सिचुएशन दी होगी, सिचुएशन हिसाब से आपको 3-4 टर्म ढूंढनी होगी
उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमें कैलकुलेशन करके डिफरेंस ढूंढ के हमें वो देखना है कि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हम बोलेंगे ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, नहीं आ रहा तो आप बोलोगे सर ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का उनको 15 रुपीज पे करना है एंड द 8 फॉर ईच ऑफ एडिशन किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा है सम नंबर 1। तो हमें बोला गया है फर्स्ट किलोमीटर चार्जेस क्या दिया गया है बच्चों, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर बच्चों एक सिंपल तरीके से यहां ड्रॉ करते हैं, समझने में इजी रहेगा। ये फर्स्ट किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर के आप बोलोगे सर चार्जेस रुपीस में होता है, ध्यान में रखना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट किलोमीटर के आपको 15 देना है, उसके बाद आप सेकंड किलोमीटर जाना है तो 8 रुपीस और देना पड़ेगा, थर्ड किलोमीटर जाना है तो 8 और देना पड़ेगा, फोर्थ किलोमीटर जाना है तो 8 और करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर जितने किलोमीटर जाना है आपको 8 रुपीस बढ़ाते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम फर्स्ट किलोमीटर का हमने लिखा, अभी आप बोलोगे सर सेकेंड किलोमीटर के चार्जेस क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे उनको हम बोलेंगे A1 A2। तो आप बोलोगे सर ये 15 है, उसमें आप 8 ऐड कर दोगे तो होगा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर होगा 23। सेम वे थर्ड आप किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर के चार्जेस क्या होंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर A3 जो है पहले आपको 15 देना पड़ेगा, बाद में 8, बाद में 8, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 31। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। सेम वे आप बोलोगे सर फोर्थ किलोमीटर आपको जाना है 4 किलोमीटर, तो चार्जेस कितना पे करोगे, तो आप बोलोगे सर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 3 बार आप 8 पे करोगे तो 39 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अभी आपको वो चेक करना है बच्चों कि ये एपी में है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर वो कैसे पता चलेगा, तो हम सिंपल लिखेंगे A2 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो समझ में आ गया, तो अभी आप बोलोगे सर पहले लिखते हैं A2 माइनस A1, तो आप बोलोगे सर A2 हमारा कितना है 23, A1 कितना है बच्चों 15, तो 8 आएगा। सेम वे आप बोलोगे सर A3 माइनस A2, तो A3 हमारा बच्चों कितना है, तो आप बोलोगे सर 31 और ये 23, तो डिफरेंस आएगा 8। तो अभी आपको लिखना है लास्ट में कि एज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, here the each term is obtained by adding the 8 to the preceding term, तो बोल सकते हैं so it is form a AP। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि यहाँ पे हर एक टर्म में 8 ऐड करने से दूसरी टर्म आपको मिल रही है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है AP है। तो बच्चों ये शांति से पॉज करके ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो एज कॉमन डिफरेंस, ये यहाँ पे लिखना है A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये लिखना है। हर एक में इक्वल नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि AP नहीं है। क्लियर है बच्चों, वो लाइन लिखेंगे और यहाँ एक डायलॉग लिखेंगे। बच्चों अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड नंबर का सम। सेकेंड नंबर के सम में इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर। तो ये एक सिलेंडर है, उसमें एयर है, which can vacuum pump remove 1/4 of the air remaining the cylinder at the time। तो उन्होंने बोला है कि सर जो सिलेंडर है उसमें एयर है और वो क्या करेगा, जितनी एयर है उसका 1/4 वैक्यूम क्लीनर निकाल लेगा। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम पंप है बच्चों, क्लीनर नहीं है। वैक्यूम पंप रिमूव कितना करेगा 1/4 ईच टाइम एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो क्वेश्चन में बच्चों एक लाइन बहुत अच्छी तरह समझना है कि सबसे पहले आपको वो समझना है कि ये सिलेंडर कैसे कुछ होगा। तो आप बोलोगे सर सिलेंडर कुछ इस तरह है,
और इसमें जो दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर सिलेंडर के हिसाब से आपको वो क्लियर करना है कि जितनी एयर है एक टाइम में सपोज यहाँ पे 1/4 एयर निकालेगा। सिंपल ही मैं समझा रहा हूं कि सपोज इसमें 100 एड है तो आप बोलोगे सर 1/4 मतलब यहाँ पे कितना निकलेगा 25। सेम वे अभी यहां से 25 निकलने के बाद इसका 1/4 होगा। समझ में आ रहा है? जो बची हुई एयर है एक बार एयर निकालने के बाद उसका 1/4 हर बार वो कॉमन निकालते जाएगा। तो सपोज बच्चों ये है, इसका 1/4 करेंगे तो इतनी एयर निकल जाएगी। तो आपको वो समझना है कि सिंपली सर इसके बाद कितनी निकालेगा, तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करने के बाद आप बोलोगे जो 1/4 होगा उसका निकालेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल है। मैं इतना क्यों आप फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये समझने में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जितनी एयर होगी एक बार में वो 1/4 निकालेगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 1/4 निकालेगा। वैसे हमें ढूंढते जाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम सपोज करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, तो आप बोलोगे सर सपोज लेट सिलेंडर एज एक्स एयर। कितनी एयर है? एक्स एयर है। तो आप बोलोगे सपोज पहले स्टार्टिंग में करते हैं, पहले एक्स है। अभी आपने एक बार वैक्यूम पंप शुरू किया तो आप बोलोगे सर एक बार वैक्यूम पंप शुरू करने से क्या होगा 1/4 निकल जाएगा। ये फर्स्ट है। सेकेंड टाइम में आपने वैक्यूम पंप शुरू किया तो x का 1/4 निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हवा कितनी निकल जाएगी 1/4। तो आप बोलोगे सर बचेगी कितनी हवा। बहुत बच्चों ध्यान से समझना, ये इतनी हवा हमने निकाल ली है। तो आप बोलोगे सर x एयर थी, उसमें से 1/4 आप निकाल दोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 3x/4। तो आप बोलोगे सर 3x/4 ये एयर बचेगी। अभी आप बोलोगे सर 3x/4 है, उसका 1/4 हम निकाल लेंगे, मतलब जो भी एयर है यहां से उसका 1/4 हम निकाल लेंगे। तो थर्ड में आगे जाएंगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन पार्ट आपको अच्छी तरह लिखना है बच्चों। ये क्या है, तो आप बोलोगे रिमेनिंग एयर। रिमेनिंग एयर मतलब ये एयर इसके अंदर है और ये क्या है, हमने वैक्यूम कर लिए। ये एयर वैक्यूम पंप से हमने निकाल ली है। ये क्या लिखा बच्चों, तो वैक्यूम पंप रिमूव द एयर। कितनी एयर उन्होंने रिमूव कर लिए, तो आप बोलोगे सर रिमूव कर दिए उन्होंने एयर कितनी, तो आप बोलोगे सर वैक्यूम पंप ने रिमूव कर दिए 1/4 उन्होंने एक बार में निकाल दी। अभी आप बोलोगे सर थर्ड में कितना होगा, तो थर्ड में बच्चों थी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3x/4। तो ये आप बोलोगे सर ये वैक्यूम पंप से निकाली गई उसमें से एयर थी, उसमें से 3 जो था उसका 1/4 निकाल देंगे। तो आप बोलोगे सर 3x/16 हो जाएगा बच्चों। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर कितनी एयर थी, तो यहाँ पे एयर थी 3x/4 माइनस इतनी एयर निकालने के बाद आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो निकालोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 यहां से मल्टीप्लाई 4 यहां से, तो 12x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 16, तो 9x/16। इतनी एयर अभी इसमें होगी तो हम लिखेंगे 9x/16 एयर अभी रहेगी। तो बच्चों जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अभी हमें वो चेक करना है कि ये कॉमन मतलब अरिथमेटिकल कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम बोलेंगे A1 A2 A3। तो इसके बाद आप लिखोगे डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो अभी आप बोलोगे सर सबसे पहले लिखते हैं A2 कितना है, मतलब A2 आप बोलोगे सर 3x/4 माइनस x। तो आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां सॉल्व करेंगे तो होगा 3x और यहाँ पे 4 एलसीएम लेने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ 1 से ही होगा और यहाँ 4x होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ कितना हो जाएगा -x/4। क्लियर है बच्चों, -x/4। सेम वे आप बोलोगे सर अभी A3 करते हैं तो A3 माइनस A2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 9x/16
माइनस 3x अपॉन 4। आप बोलोगे सर यहां से जो करेंगे सबसे पहले तो यहां पे हो जाएगा 16, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई तो होगा 12x। तो आप बोलोगे सर होगा 3x माइनस में 16। तो आप बोलोगे सर जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप एक लाइन लिखोगे बच्चों, एज कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। तो बच्चों आपको वो क्लियर करना है और ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, हमने क्या किया। तो आप बोलोगे सर हमने वो किया, सबसे पहले एयर कितनी है, तो आप बोलोगे सर सिलेंडर में हमें नहीं पता एयर कितनी है, एक्स एयर है। उसके बाद आपने क्या बोला कि जो एयर थी उसमें से 1/4 हमने निकाल दी, तो बचेगी कितनी, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर जो लिखा गया है वो क्या लिखना है, रिमेनिंग एयर है। नीचे जो किया हुआ है कितनी हमने वैक्यूम से, वैक्यूम पंप से निकाली हुई एयर है। तो आपको कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान में रखना है, रिमेनिंग एयर लिखनी है आफ्टर वैक्यूमिंग द एयर। तो आपको वो क्लियर करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसका 1/4 इतनी एयर हमने निकाल दी, तो एक्स एयर थी उसमें से 1/4 निकाल दी, तो बची कितना 3/4। अभी आप बोलोगे सर 3/4 है, उसका 1/4 हम निकालेंगे तो होगा इतनी एयर अभी हमने निकाल दी, तो थी कितनी, उसमें से इतनी एयर हम निकालेंगे तो बचेगी कितनी 9/16x। तो वो लिखा, उसका हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया और उसके बाद दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि सर इट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ फॉर्म एन एपी। इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। मैं साइड में हो रहा हूं, आप शांति से ये पॉइंट लिख लीजिए। बच्चों अभी थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड सम में क्या है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when the cost of 150 for the first meter and raised by 50 each subsequent meter। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक कुआं है बच्चों, उसमें से हमें क्या करना है, तो उसमें से मिट्टी निकालते जाना है। तो उसके बनाने के लिए फर्स्ट जो होगा, तो बच्चों आपको ये जो वेल है वो आपको यहाँ सिंपल पहले जो किलोमीटर आप जाओगे, कितने किलोमीटर, तो आपको बोला गया है कि सर जो फर्स्ट जो डिगिंग करने वाला है उससे हमारी कॉस्ट कितनी होगी, तो फर्स्ट मीटर की 150 मीटर है, ये फर्स्ट का है। आगे और जाना है सेकंड, तो आप बोलोगे सर 50 और लगेगा। आप बोलोगे सर थर्ड जाना है तो 50 और लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर सिंपली वे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150। देन आगे लिखेंगे डिगिंग सेकेंड मीटर, तो आप बोलोगे सर 150 तो था ही, अभी आपको 50 और पे करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 200 रुपीज। कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर इज इक्वल टू 150 प्लस 50 प्लस 50, तो हो जाएगा 250। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों जो हमें ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली हमें चेक करना है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते A1 A2 A3, यहाँ पे आप लिख देना क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में स्टार्ट करते, A2 कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर पहले लिखते हैं A2 माइनस A1, तो A2 जो है 200 है और A1 कितना है बच्चों 150, तो डिफरेंस आएगा 50। सेम वे A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर 250 माइनस 200, तो हो जाएगा 50। तो आप लिखोगे एज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर इक्वल, सो इट इज अ फॉर्म एन एपी। तो बच्चों आप ये लिख दोगे और उसके बाद पॉज करके ये अच्छी तरह लिख लीजिए। इसके बाद हम फोर्थ सम स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ नंबर का सम। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 इज डिपोजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम। तो
तो बच्चों सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ये फॉर्मूला क्लियर होनी बहुत जरूरी है, जहां पे क्या है a इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। वे तो वहां पे सबसे पहले लिखेंगे बच्चों p मींस प्रिंसिपल अमाउंट, हमारे सम में है 10,000, r जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n जो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी सम में दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट पहले हम लिख देते हैं p इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, r जो है वो हमारा 10% है, n हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या होगा अमाउंट हमारी, तो आप बोलोगे सर p इज इक्वल टू 10,000 लिख दीजिए, यहाँ पे r 10 अपॉन 100 लिख दीजिए, n कितना लिखेंगे 1। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 100, यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 10% नहीं, तो हमें ये करके सीधा सॉल्व करना है 1 प्लस 100 और यहाँ पे 8। तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा 100 8। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये 100 होगा, ये 100 हुआ, ये 8 हुआ, एलसीएम लिया हमने 100 इंटू 108 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे बच्चों ये, तो आप बोलोगे सर इसमें कितना होगा 108 और 20, 10,800 वो फर्स्ट ईयर में होगा। हम करेंगे अभी सेकेंड ईयर में, तो आप बोलोगे सर सेकेंड ईयर में क्या होगा, कितनी अमाउंट मिलेगी, तो a इज इक्वल टू 10,000। इसके बाद बच्चों आप जाओगे 1 प्लस 8 बाय 100, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे 2। सेम वे आप जाओगे तो 10,000, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 100 और 108 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आप लिखोगे 10,000 इंटू 108 इंटू 108, ये 100 ये 100, सॉल्व करोगे तो 11,604, तो 11,664। तो बच्चों आप बोलोगे सर इसमें हम बोल सकते हैं कि पहले हमारे पास था 10,000, इसके बाद हुआ फर्स्ट ईयर के एंड में 10,800, सेकेंड ईयर के एंड में हो जाएगा 11,604। तो ये A1 है, A2 है, ये A3 है, तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आप बोलोगे सर A2 जो है 10,800 है, यहाँ पे 10,000 है, सॉल्व करोगे तो 800 आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में 800 आ रहा है और दूसरे A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर ये 11,664 माइनस A2 है 10,800 बच्चों। तो सबसे पहले करेंगे तो कितना आएगा उसमें 864। तो अभी आप बोलोगे एज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज नॉट इक्वल, सो इट इज अ नॉट एन एपी, या अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा पहला सम कंप्लीटली हमने खत्म कर दिया है। तो आप अच्छी तरह ये पॉज करके लिख दीजिए। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे सम नंबर 2 एंड 3।